बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, हमारे मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें ख़ासकर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बिजली की जो कीमतें हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। हालिया जो नई गवर्नमेंट आई है, ये एक माटो लेके आई थी। आपका हुकूमत है वो महंगाई बहुत कर रही है, अवाम महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। हम चाहते हैं कि महंगाई हम कम करें अगर हमें मौका मिले। इसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ रैलियाँ भी निकाली, बल्कि महंगाई मुकाओ मार्च भी निकाला गया जो लाहौर से इस्लामाबाद गया। पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने भी मार्च निकाला था। उनका भी मोटिव ये था कि महंगाई कम की जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए हैं, लेकिन कभी किसी ने आके महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश तो दूर की बात है, कभी बात ही नहीं की इन्होंने। पिछला एक हफ़्ता गुजरा है, एक हफ़्ते में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें तकरीबन 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से इजाफ़ा किया गया। पेट्रोल जो 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल रहा था, आज उसकी कीमत 210 रुपये पर लीटर के हिसाब से हो चुकी है। इसी तरह डीज़ल की कीमत बढ़ाएगी, वो भी 60 रुपये, और मिट्टी का जो तेल है वो भी 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ा दिया गया। अगर हम बात करें बिजली के हवाले से, तो इसी एक हफ़्ते में तकरीबन बिजली की जो कीमतें हैं वो 12 से 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बढ़ा दी गई। ये जो कल हालिया इजाफ़ा किया गया है उसमें 7 रुपये 91 पैसे, तकरीबन 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एक ही दिन में बढ़ा दिया गया। इससे कबल हम 2 दिन पहले अगर बात करें तो वहाँ घी की कीमतें बढ़ाई गई। घी जो सब्सिडी पे मिल रहा था, जो सस्ता मिल रहा था, उसमें तकरीबन 150 रुपये से लेके 200 रुपये पर केजी के हिसाब से पर जो हालिया उसकी कीमतें हैं, ये जो घी है वो 560 रुपये में मिल रहा है। और इसी तरह जो आयल है, कुकिंग आयल है, वो तकरीबन 610 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। तो ये तोहफ़ा दिया आते ही इस गवर्नमेंट ने कि तकरीबन इनको आए हुए अभी 1.5 से 2 माह हुए हैं और इन्होंने महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जो आवाम की बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। 5 हफ्तों में तकरीबन 5 बैरूनी मुल्क के दौरे हैं, और वो जो दौरे हैं उनमें वफ़द आप देख लें तो किसी में 80 लोग जा रहे हैं, तो किसी में 100 लोग जा रहे हैं, तो किसी में 50 लोग जा रहे हैं। हालिया जो तुर्की का दौरा था, इसमें तकरीबन 54 लोग तुर्की के दौरे पे गए हुए थे। करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मीडिया मालकान को दे दिए गए। इसलिए तो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही, ये अवाम के टैक्सेस के पैसे से अय्याशियाँ कर रहे हैं। ये जो नारा लेके आए थे महंगाई कम करेंगे, पिछली हुकूमत महंगाई बहुत कर रही है, गुर्बत बहुत होगी, हम आवाम के लिए निकलें। और इनके जो अवामी मार्च थे, अवामी मार्च जो इन्होंने निकाले थे, वो भी इसी मकसद के लिए निकाले थे, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। असल में तो ये अवाम के मुफाद के लिए नहीं आए थे, कतई नहीं आए थे अवाम के मुफाद के लिए। ये तो जो अमेरिका ने साजिश की थी, उसको एक तो इन्होंने अपने पाया तकमील तक पहुंचाना था, जो इनका पर्पज़ और जो इनका मकसद, और दूसरा इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने थे, अदालतों से रिलीफ मिलना था, इनको रिलीफ लेना था, नैब ख़त्म करनी थी, ECL से अपने नाम निकलवाने थे और अयाशियाँ करनी थी। जिस तरह ये वफ़द बन के 50-50 लोग, 100-100 लोग, 80-80 लोग जा रहे हैं, तो ये कोई अवामी मुफाद में तो नहीं जा रहे। अवाम के लिए तो महंगाई कर दी इन्होंने। अब मुझे ये बताएं कि एक गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार आदमी है, 500-700 रुपये, 1000 रुपये वो दिहाड़ी कमाता है, वो कैसे गुजारा करेगा, कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ गई हैं,
पेट्रोलियम मसनूआत जब बढ़ती हैं तो महंगाई का एक तूफान आता है। महंगाई हर चीज़ पे लागू हो जाती है। सब्जियां हैं वो ट्रैवल होके कहीं से आती हैं तो वो भी महंगी हो जाती हैं। अगर दालें हैं, घी है, दीगर जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया है खाने पीने की, वो तो महंगी हो जाती हैं। हालात ये हो चुके हैं, सुबह जाके रेट लो किसी चीज़ का, वो कुछ और मिलता है, अगर शाम को जाओ तो वो रेट उससे डबल हो चुका होता है। एक हफ्ते में 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी गई। क्या ये अवामी नुमाइंदे, क्या ये अवाम के लिए आए हैं? ये जो नारा लेके आए थे कि महंगाई हम कंट्रोल करेंगे, हमें मौका फराहम किया जाए, ये क्या महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं? अवाम का तो जीना इन्होंने दो भर कर दिया। और ये जो जितनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, घी महंगा हुआ है, ये तो आम आदमी पे इसका नज़ला गिरना है ना। सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। सब्सिडी ख़त्म करने की बजाय अगर ये अपने जो अफसरान हैं, अपने जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अशराफिया है, उनकी मराद ख़त्म कर दें ताकि उन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, उनको भी महंगाई का एहसास हो। उनको तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली उनके घरों की मुफ्त है, घरों की मुफ्त है। जितनी भी अशराफिया है, MPs है, MNAs है, उनकी बिजली घरों की मुफ्त है। पेट्रोल की मद में उनको लाखों रुपए मिलते हैं, वो पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन पे महंगाई का क्या असर होना? महंगाई तो आम आदमी को मुतासर कर रही है, आम आदमी का जीना दो भर कर दिया है। हालिया ये जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, इस हवाले से अवाम में बहुत इश्तियाल नज़र आ रहा है। अवाम की जो कैपेसिटी थी, जो बर्दाश्त थी, उससे अब कम बहुत आगे चला गया। जो गरीब आदमी है वो पिस के रह गया, और मुतासर जो होना है वो आम आदमी ने होना है, ख़ास आदमी के लिए नहीं है, अशराफिया के लिए नहीं है, जो करोड़ों रुपए वहाँ पे बैठे लूट रहे हैं, मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं। ये जो टैक्सेस का जो फ्यूल महंगा हुआ है, जो बिजली महंगी हुई है, इसका जो अरबों रुपए इकट्ठा होना, इन्होंने अयाशियों में उड़ाना। कभी मीडिया मालकान को इश्तिहार दिए जा रहे हैं कि आप जय जयकार करें हुकूमत की। इस हवाले से अवाम इंतहाई परेशान है। एक मज़दूर से लेके एक ताजर तक सब इस महंगाई के हाथों परेशान हैं। जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, कराची में तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे लोगों ने पेट्रोल पंपों पे धावा बोल दिया, क्योंकि भाई बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई है। अवाम कहाँ जाए, क्या करे? 12 जमातें इकट्ठी हुई थी जो PDM की शक्ल में कि जो पिछली हुकूमत है वो तो महंगाई कर रही है, आप महंगाई पे क्यों नहीं बोलती? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बोलती? मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं बोलता? नून लीग वाले क्यों नहीं बोलते? दीगर जो जमातें MQM है और बाप पार्टी है, दीगर जो जितनी भी इनकी पार्टी कुलीग पार्टी है, क्यों नहीं बोलती महंगाई पे? इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर है कि इनको अवाम का बिल्कुल दर्द नहीं है। ये अपने मुफाद की ये गेमें होती हैं। अवाम का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, और जब इनको इक़्तिदार मिल जाता है तो अवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। पता नहीं ये किसके पिट्ठू हैं, किसकी बातें ये मान रहे हैं। अगर ये अमेरिका नहीं हमारे मुल्क के फ़ैसले करने तो फिर हमें उनके हवाले कर दिया। हर रोज़ का जो रोना है वो तो एकदम ख़त्म हो जाए। अगर फ़ैसले ही बैरूनी ताकतों ने आके करने हैं, उन्होंने हमें पाबंद किया हुआ है कि आपने किसी से नहीं करनी, किसी और मुल्क से, हमसे आपने चीज़ें लेनी, हमसे आपने ख़रीदारी करनी, हम जो कहेंगे वो आपने करना, आपने इतने टैक्सेस लगाने। क्या ये जो फिर बैठे हैं ये तो कठपुतली हैं उनके। अगर उन्होंने ही हमारे मुल्क के, हमारे अवाम पे जुल्म ढाने हैं तो फिर उनके हवाले कर दिया जाए। हमें कोई है यहाँ पे कोई सिस्टम को देखने वाला, कुछ चीज़ों को देखने वाला? आदमी का किसने सोचना है? ये तो इनके सिर्फ नारे हैं और दावे हैं, और तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है इसमें। महंगाई दर महंगाई हो रही है, गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है, तो फिर हम आज़ाद कहाँ से? आज़ाद फैसले आज़ाद कौमें ही कर सकती है, कर्ज़ों में जकड़ी हुई हुकूमतें नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मुझे नहीं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।